संग ही सो भी संग न हो, जाग ले हो रे मना। जीवत लो व्यवहार है, जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाए ले, सब स्वप्न समानो, जाग ले ओ रे मना। हर जस गाए ले मना, हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात, कहो मान ले मेरो, जाग ले ओ रे मना, जाग ले ओ रे मना। संपत रख धन राज क्यों अति नेहो लगायो, काल फांस जब गल तब भयो परायो, जाग ले ओ रे मना। राहुल सोया जो तन उपजो संग ही, तो भी संग न होया, जाग ले ओ रे मना। जान बूझ के बावरे, जान बूझ के बावरे, तै काज बिगाड़ो, पाप करत सुख क्यों नहीं, ना गर्भ निवार्यो, जाग ले ओ रे मना। ये विद गुरु उपदेशिया, ये विधि गुरु उपदेशिया, तो सुन रे भाई, तो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के, गाओ प्रभु शरणाई, जाग ले हो रे मना। राहुल सोया जो तन उपजो संग ही, सो भी संग न हो। जिस नजर से संत महात्मा दुनिया को देखते हैं, वो नजर कोई और है। उनकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर अपने आप को जान चुकी है, और अपने आप को जानकर प्रभु में अभेद हो चुकी है। वो माउथ पीस ऑफ गॉड बन गए। जैसे में आवे खस्म की बाणी, तैसा करी ज्ञान में ला लो। कि जैसे मुझे मालक अंतर से कहा था, मैं कहता हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा। गुफ्ते अल्लाहबाद गत्या हुकूम अब्दुल्लाबाद, उनका कहा हुआ प्रभु का कहा हुआ होता है। वो दायरा शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। तो ऐसे कुछ क्या देखते हैं, क्या इंसान तो भूल में जा रहा है, तू गफलत में सो रहा है। मोह माया सब जग सोया, ये भरम कहो कि जा। दुनिया सारी सो रही है, भूल में जा रही है। माया कहते हैं भूल को। वो भूल क्या है? ये शरीर मूल है माया, जिस्म से शुरू होती है। हम आत्मा देहधारी हैं, जिस्म का रूप बन गए, यही बड़ी भारी भूल। आत्मा देहधारी बनने पर हम आत्मा के लेवल से दुनिया को देखेंगे, मगर हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। वही चीज है कुछ और, नजर कुछ और आ रही है। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जगत असत्य है, आत्मा सत्य है। असत्य से मुराद बदलने वाला, एक रस न रहने वाला। मगर हमें क्या मालूम होता सत्य।
ये जिस्म और जगत सारा ही मैटर का बना हुआ है। मैटर इज चेंजिंग, मादा बदल रहा है हर लम्हा लम्हा। क्योंकि हमारी आत्मा मानिन्यों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, इतनी इसके साथ आइडेंटिफाई हो चुकी है कि ये अपने आप को गो है आत्मा देहधारी देह ही समझ रहा। यही भूल है। और फिर देह के लेवल से ही सारी दुनिया को देख रहे हैं। पहली भूल किस बात में शुरू होती कि ये जगत, ये जिस्म हमें सत भासता है। वो हम देखते हैं कि ऐसे जिस्म हमने कई बार अपने कंधों पर उठाए हैं, शमशान भूमि में पहुंचाकर अपने हाथों से दाग दिए हैं, मगर फिर भी हमें यकीन नहीं आता ये जिस्म छोड़ना। यही भूल। देखते हैं आंखों से, हाथों से, कंधों पर उठाकर आग भी देते हैं जैसे जिस्मों को, मगर यकीन नहीं कि मैं जिस्म हूं या आत्मा। बड़ी भारी भूल यहीं से शुरू होती है। इसलिए जिस्म क्योंकि बदल रहा है, सारा जगत के जरे जरे बदल रहे हैं, इसलिए जब दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो यही मालूम होता है ये खड़ी है, सत बहस रही है, हालांकि वो बदल रही है। अब इस भूल से जो निकल चुके हैं वो देखते हैं कि सब आत्मा देहधारी है। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। कुछ दिनों के लिए ये जिस्म हमको मनुष्य का भागों से मिला है, इसमें हमने जागना था। हम अंतर से सो रहे थे बाहर फैलाव के कारण। तो महापुरुष जो जाग उठे वो कहते अरे भाई तुम सो रहे थे। आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये बाहर का रूप बना बैठा है, अंतर से बेसुध और बेखबर है। यही सोना। तो जब जब महापुरुष आते हैं तो कहते हैं अरे भैया तुम जागो। यही वेद भगवान ने कहा, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। जागो, खड़े हो जाओ और उस वक्त तक ना ठहरो जब तक तुम मंजिल मकसूद पर न पहुंच जाओ। ये कबीर साहब ने कहा, जाग प्यारी अब काहे सोए, रैन गही दिन काहे को खो। ऐसो तैरो तू जाग। अब मनुष्य का दिन चढ़ा है, ये तेरे जागने का वक्त है। तो अब भी सो रही है, जागेगी कब? तो ये है नजरिया उन पुरुषों का जो जाग उठे हैं। वो देखते हैं हमारे सब भाई सो रहे हैं। किसी जगह जगह पर इस बात पर जो जाग ले रे मना, जाग ले, क्यों गाफिल सोया? अरे वे तू गफलत में क्यों जा रहा है? आखिर जिस्म को छोड़ना पड़ेगा। आज छोड़ो, 10 साल में छोड़ो, 100 साल में छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा ना। इसका नाम छोड़ने का नाम है इंतकाल करना, मुत्तकिल होना, मरना। ये को हुआ नहीं, एक तब्दीली का नाम है। फिजिकल प्लेन से ऊपर आ जाना। अगर अभी हम ऊपर आना सीख जाए, जिस्म से एनालाइज अपने आप को कर सके, जिस्मानियत से ऊपर आ सके, ये देखने वाली नजर हमारी दुनिया की बदल जाए। तो ऐसे महापुरुष क्या कहते हैं कि भाई जागो। ऐसे की बड़ी भारी आवश्यकता, क्योंकि हम सब मंदिरों के घाट पर जिस्म का रूप बने बैठे हैं। वो एक ऐसी हस्ती है जिसने अपनी आत्मा को इससे छुड़ाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु अनुभव को पारा। जो जागा है वही तुमको जगा सकेगा ना। आलमी मंदिरों के घाट पर अंतर से सो रहे हैं बाहर फैलाव के कारण। ग्रंथाकार भी, चातुर भी, अमीर और गरीब सब एक भूल में जा रहे हैं। जो जाग उठता है पुरुष वो कहता है भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, तुम भूल में जा रहे हो, आखिर जिस्म छोड़ना पड़ेगा, जीते जी इससे ऊपर आना सीखो। तो ऐसे पुरुष की अति आवश्यकता है। कहो वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान हैं, मगर अपनी आत्मा को मन से ऊपर लाकर अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु अनुभव को पा रहे हैं। तुम भी जागो। मेरा जीवन ही एक जागने का वक्त है। अगर इसमें हम जाग उठे, हमारी आत्मा मन से ऊपर आना सीख गई, जहाँ मर कर जाना अब जीते जी जाना सीख गए,
मौत का खौफ न रहे। मौत में क्या होता, जिस्म को आत्मा छोड़ती। अब जीना जी छोड़ना सीखना है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम जीते जी मरना सीखो ताकि तुम हमेशा की जिंदगी को पा जाओ। हाँ, मौलाना रूम साहब ने कहा, बमीरा दोस्त पेशल मर्ग अगर मेरी जिंदगी खाई, ऐ दोस्त अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। ये सब महापुरुष कहते हैं। नानक जीविया मर रही है ऐसा योग कमाई। दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब को। तो जीते जी अगर इस राज को हम हल कर लें तो हमारे दोनों हाथ लड्डू रहे, दुनिया में भी और मर कर भी। ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले। हम चूंकि भूल में जा रहे हैं। जिस मकान की बुनियाद टेढ़ी रख दी जाए, कितनी भी मंजिलें ऊपर हो उसके उठारो, वो टेढ़ी ही जाएगी। तो जमदार थे, जिस्म रखने वाले शरीरधारी थे, आत्मा देहधारी थे आत्मा देह को धारण किए हुए था मगर देह का रूप बन गए। यहीं से भूल शुरू हुई और इसीलिए मोह में फंस कर दुनिया में लंपट हो रहे। बार बार दुनिया में आने का कारण यही है, जहाँ आशा तहाँ बात। अब थोड़ी बहुत अगर हम प्रभु की याद करते नजर भी आते हैं तो वो किस लिए कि हमारी दुनिया के सामान बने रहे, हमारी रोजी बनी रहे, हमारे बच्चे राजी रहे, फलाना बीमार है ठीक हो जाए, फलानी मुश्किलें आसान हो जाए। परमात्मा को एक मददगार समझकर हम उसकी याद कर रहे हैं। तो सच्चे मानो में हम पुजारी किसके हैं? दुनिया के। दुनिया को पाने के लिए प्रभु की याद कर रहे हैं। ऐसे पुरुष मरकर कहाँ जाएंगे? बार बार दुनिया में आएंगे। सच्चे पुजारी तो दुनिया के हैं ना। तो जो अनुभवी पुरुष जाग उठे हैं वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह ही इंसान है और बाकी सब इंसान सब एक है। जिस तरफ किसी ने डेवलपमेंट की, तरक्की की, उस तरफ के राज के जानने वाला हो गया। जो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए वो मददगार हो जाता। एक डॉक्टर है, वो तुमको डॉक्टरी सिखाएगा। जो डॉक्टरी सीखना चाहते हैं वो जिस्म की साइंस से माहिर है, वो तुमको जिस्म की साइंस सिखला देगा, मगर है इंसान फिर डॉक्टर हो। इसी तरह एक वकील है, वो कानून को समझता है, इंसान वो भी, मगर वकालत जो लॉ के कानून से वाकिफ है उसको समझ भी सकता है, अप्लाई भी कर सकता है। हम उनको एंगेज करते हैं, महाराज हमारा मुकदमा लड़ लो। इसे जो आत्मविद्या के माहिर हैं अपने आप का अनुभव किया है और प्रभु अनुभव को पा रहे हैं। जीते जी मन निंदों के घाट के ऊपर जाते हैं और जाग उठे हैं, दूसरों को जगाने के वो काबिल हैं। ऐसी हस्ती का नाम गुरु, साधु, संत और महात्मा। और ऐसे महापुरुषों की बड़ी भारी महिमा गाई गई। तो इस वक्त आगे हमेशा मुस्लिम महात्माओं की वाणी रखी जाती है। आज रामायण का कुछ हिस्सा आपके सामने रखा जाएगा। रामायण एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, समझे। तो उसमें कागभूषण का जिक्र आता है। वो अपनी कथा सुनाते हैं कि भाई मैं क्या था, मैंने क्या किया, क्यों मैंने इस जन्म को पाया। वहां गुरु की बड़ी भारी महिमा बतलाई। गुरु सौकाल गुरु से मुराद नहीं जो आज दुनिया गुरु से भरी पड़ी है। याद रखो, बट्टा उठा तो गुरु उसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे। गुरु उसी का नाम है गिरी से रूट से निकलता है जो अंतर में प्रणों की धुनी को सुना सके। तो नाने गगनते सो मेरा गुरु, जो जिसको एनालाइज करके पिंड से ऊपर जाता है, दूसरों को ले जा सकता है। जिसकी अंतर की आंख खुली है, प्रभु की परमात्मा की ज्योति को देखता है, दूसरों को दिखा सकता है। वो अखंड कीर्तन जो उदोगीत हो रहा है, श्रुति हो रही है, उसको वो खुद सुनता है, दूसरों को सुना सकता है। अरे भाई जीते जी पिंड से ऊपर लाकर आप सफर करता है, दूसरों को ऊपर ले जाने का मार्ग क्या एक्सपीरियंस दे सकता है। ऐसे पुरुष का नाम साधु, संत और महात्मा। आपको पता हो, राजा जनक को सारे हिंदुस्तान भर में 2 सम्मेलन करने के बाद एक अष्टावक्र मिले जो जीते जी इस राज को समझा सके, एक्सपीरियंस दे सके। राजा जनक से पूछा आखिर अष्टावक्र ने, क्यों भाई ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज हो गया। लेने वाला कहे मुझे कुछ मिला। तो वो पुरुष भी हमारी तरह ही इंसान ही है, मगर वो इंसान होते हुए उन्होंने आत्म
पहलू को, आत्मक अध्यात्म सिलसिले को बढ़ाया। वो हम में भी वैसे ही हकूक हैं, ये नहीं कि उनके लिए खास स्पेशल कंसेशन रखा गया है। हमने जिस्म के तौर पर बुद्धि के लिहाज से, बाहरी इल्मों के लिहाज से तरक्की की है। जो उस इल्म को सीखना चाहे हम उनको सिखला सकते हैं, मगर हमारा आत्मा का पहलू बहुत कमजोर है। वी नो लिटिल आर नथिंग। तो आत्म विद्या अध्यात्म पुरुष जो हो गया, वो देख रहा है कि वो मुझ में काम कर रहा है। आई एंड माई फादर आर वन। जैसे में आवे कसम की बाणी तैसा करी ज्ञान मिला लो। तो ऐसा पुरुष जो है उसका नाम साधु, संत और महात्मा। अगर हम इस सोई हालत से उठना चाहते हैं, जागना चाहते हैं, तो जागते हुए पुरुषों की सोबत है। हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता क्या कुरन बेदार। सारा जहां सो रहा है, अरे भाई तू भी साथ इसके सो रहा है। समझे? सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? तो इस वक्त आपका कागभूषण का वाकया कि कैसे उन्होंने काग की यूनी पाई है, तो बहुत सारा सिलसिला लंबा सा दिया हुआ, पर थोड़ा सा आपके सामने रखा जाएगा। इस बात को बतलाने के लिए हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी क्या कहते हैं। मनुष्य जीवन पाकर जिसको अनुभवी पुरुष मिल गया, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। वो पहलू जो हमारा बड़ा डार्क हो रहा है, जिसके मुताबिक हम कुछ नहीं जानते सिवाय इस बात के ग्रंथों पोथियों में जो लिखा है उसका उच्चारण कर दे, हमारे एक्सपीरियंस में उसमें से कोई बात नहीं आई, तो ऐसे पुरुषों की सोबत में हम उस गति को पा सकते हैं जिसको उन्होंने पाया। संत और पारस में बड़े अंतरो जान और लोहा कंचन कराए और कर लाए आप समान। वो लोहे को पारस सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, संतों को संत बना देता। इस वक्त आप कागभूषण जी का जो उन्होंने गुरु के पास गए इसी चीज को हल करने के लिए, और फिर उसकी गति को ना जानकर कुछ निरादर सा किया, उसका रिजल्ट जो हुआ उसका वो जिक्र करें। गौर से सुनिए। कागभूषण जिक्र करते हैं अपने जीवन का। पहले थोड़ा सा वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी गरीबी आ गई थी। गरीब दुखी होकर कहते हम उज्जैन शहर में गए, वहाँ कैद का जमाना था। उसके गुजर जाने पर कुछ रुपया मिला गुजारे के मात्र। कहते फिर मैंने शिव भगवान की पूजा करनी शुरू की। कहते वहां पर जब मंदिर में जाया करता था तो वहां एक ब्राह्मण था जो शिव की पूजा किया करता था। ब्राह्मण आज और पुराने जमाने में बड़ा भारी फर्क है। आगे जमाने में कुछ पैदाइशी लिहाज से ये समाजें नहीं चलती थी। हर एक इंसान जिस गति को पाता था उसके मुताबिक वो कहलाया जाता था। ब्राह्मण वही था, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विद्य सो ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म को बिंद ले, ब्रह्म का अनुभव करके पार में बिंद कर पार हो जाए, उसका नाम ब्राह्मण था। पढ़ने लिखने वाले का नाम भी ब्राह्मण नहीं था। वो वेद शास्त्रों के जो माहियत तो उसको जानने वाला था और तरक्की करके ब्रह्म से पार में जाने वाला था। ऐसे पुरुष का नाम था ब्राह्मण। आजकल तो है ना पुराने ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस बात की तमीज उस जमानों में नहीं थी। तो वो ब्राह्मण वहाँ भगवान की, शिव भगवान की पूजा किया करता था। तो वो बड़ा साधु था, परमार्थ के जानने वाला था और महादेव की पूजा करने वाला था। ये ताकतें भी परमात्मा ने बनाई हैं खास खास काम करने के लिए। उसी के तीन इजहार की सूरतें हैं। कहो जो जिस शक्ल से भी उसका आराधना करता है उसको कुछ न कुछ फल मिलता है। और कहते मैं उसके पास गया, साधारण तरीके से गुरु धारण कर लिया। मैं उसके खिदमत तो करना था मगर कपट के साथ करता था, ऊपर ऊपर से करता। याद रखो, हम लोगों को गुरु मिल भी जाए तो दिल से नहीं उसको सच में तस्लीम करते, दिखावे की मात्र कर लेते हैं। कैसे कपट से उसकी पूजा किया करता था। मगर वो ब्राह्मण बड़ा नीति के जानने वाला था और बड़ा दयालु पुरुष। ब्राह्मण ने तो दयालु होना ही है, जो ब्रह्म को बिन कर पार हो जाए। परमात्मा प्रेम है, कंपैशन है, दया का स्वरूप है, दया का पुंज है।
जो उसको पा गए उसके अंतर भी अवश्य वो दया का पुंज होता। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। उसके पास कोई जाकर उसका निरादर भी करे तो भी वो प्यार से धोता। बच्चा अगर हमारी दाढ़ी में हाथ डाल दे तो हम उसको बुरा समझते। प्यार और दया होने के सबब से बच्चे को उस नाराजगी पर भी कुछ नहीं कहते, प्यार से और समझाने का यत्न करते हैं। तो इसी तरह कहने लगे कि वो मैं उसकी पूजा सेवा किया करता था मगर कपट से, ऊपर ऊपर से। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को मन भीतर नहीं लाता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं गुरु को ऊपर ऊपर से हम गाते हैं, दिल के अंदर जो वो कहता है उसको धारण नहीं करते, इसलिए हमको अनुभवी पुरुष के मिलने का पूर्ण फायदा नहीं होता। तो इसलिए कहते एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर बड़े नर्म दिल होकर बड़े प्यार से समझाने लगे कि देख भाई, तू मनुष्य जीवन भागों से मिला है, तू कुछ किया कर। तो वो क्या करना क्या है, वो कहते कहा कि तू भी उपदेश दे दिया और कहा कि इस तरह से तू भी उस मालिक की पूजा कर। कहते वो मैं कहते मेरी जात तो बहुत नीची जात का था, बड़ा पाप रखने वाला था, कमीना कौम से था। अज्ञान में ऐसा चूर था कि ब्राह्मण के जो कुछ हरिभक्तों के देख कर बजाय इसके कि मैं उनकी तारीफ को दिल में ये जला करता था कि इनकी इतनी महिमा क्यों होती, उल्टा उसे दुश्मनी करने लगा। गुरु रोज प्यार से समझाया करता था मगर मेरे तर्ज अमल को देखकर दुखी होता था। मुझे ज्यादा गुस्सा में आता था क्योंकि पाखंडी को नीति अच्छी नहीं लगती है। कुदरती बात, जो पाखंडी हो उसको नीति का सवाल ही नहीं रहता। तो आगे फिर वो आप जिक्र करेंगे कि मेरा गुरु से क्या ताल्लुक हुआ, मैंने क्या किया और कैसे मैंने इस गति को पाया। ये उसकी पहली हिस्ट्री है थोड़ी सी। हम भी इससे क्या सबक सीख सकते हैं। अरे भाई, अगर हम कपट से गुरु की सेवा करते हैं ऊपर ऊपर से दिखावे से, तो क्या लेंगे हम। गुरु और शिष्य में दिल दिल का राह बनता, रिसेप्टिविटी बनती है, समझे। गुरु गोर अंदर समाये, सिख ऐसा हो जो गुरु के अंदर समा जाए, गुरु उसमें बोले, गुरु मुख बने, मौत पीस ऑफ गुरु बने। गुरु गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, और ये गुरु मैन बन जाए। तो गुरु मैन बन गए तो परमात्मा उसके अंदर आ गया कि नहीं। ये भक्ति का राज है। आई, इट इज आई, सेंट पॉल कहता है इट इज आई नॉट नाउ आई। ये मैं हूं कहते, ये मैं नहीं। इट इज नॉट नाउ आई बट इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। ये क्राइस्ट मुझ में बोल रहा। यही हाफिज साहब ने कहा, चुना पुरुष खुदाए सीना दोस्त, ये ख्याल खेश गुम शुदा जमीनम। ये अपने आप में से मेरे अपने उस प्रीतम से इतनी मेरे सीने की वो फजा भर गई, क्या मुझे ये ख्याल ही मैं हूं या वो है, अपना आप ही भूल गया। इसका नाम है गुरु भक्ति। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन वसावने। अगर गुरु मिल जाए, अगर का सवाल इसलिए पेश किया जा रहा है कि गुरु तो बहुत है, गुरु कहीं से मिलता, समझे। जो सचमुच में ये समर्था रखता है, जिसका आगे आपको जिक्र आ चुका है, वो बाहर से तन में आने खल्क वह जान निर्दय खुदावंदे जहाँ, तन तो उसका लोगों के दरमियान है और उसकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ी पड़ी है, मौत पीस ऑफ गॉड बनी है। तन गिरफ्तार जमीन और रूह बल हफ्ता आसमान। तन तो जमीन पर चलता फिरता नजर आता है, खाता पीता भी नजर आता है, पर उसकी रूह आसमानों की सफर करती। सोच तो सायल आसमान की लख पावे कोई संत। तुलसी साहब फरमाते हैं आसमानों की रूह हमारी सफर कर सकती है, किसी किसी संत की। तुलसी जग जाने नहीं अति उत्तम पियापन है। तुलसी दुनिया के लोग इस रात से ना वाकफ है, कैसे रूप इनको छोड़कर ऊपर आसमानों की सफर कर सकती है, कैसे जड़ और चेतन को अलग करके आत्मा ऊपर जा सकती है, क्या इस रात से लोग बेखबर हैं। तो इस रात को वो जानने वाली जो हस्ती है, हमारी तरह ही ज़ाहिर इंसान नजर आता है, मगर अंतर में वो कुछ और भी है। वली अल्लाह बर कियासे खुद मगीर। वली अल्लाह को अपनी कियास व ज़ाहिरी शक्ल पर मत लो कि दर नवस्तन यकसा है शेर और शीर। शेर और शीर दोनों ही लफ्ज एक ही तरह से लिखे जाते हैं। एक शेर फाड़ कर खा जाने वाला जानवर है और एक आधार देने वाला दूध। इंसान सब एक है।
उनके अंतर, हमारे अंतर और उनके अंतर एक ही जैसे हक परमात्मा ने रखे हैं, मगर उन्होंने उस दबी चीज को मनीजों के घाट से ऊपर आकर निकाल लिया है, हमने अभी नहीं निकाला। सबो घट मेरे साइया सुनी से जको बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट हो के सब ये अंतर वो परमात्मा बस रहा है। कहते वो हृदय मुबारक है बलिहार जाने के काबिल है जिसमें वो प्रगट हो गया। तो ऐसे प्रगट हुए हृदयों की महिमा के मुतालिक इसमें जिक्र आएगा, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। कहते एक मरतबा गुरु ने मुझे बुलाकर बहुत सी नीति की बातें सिखलाई, समझाने लगे। आखिर गुरु का काम है समझाना, सिख समझे न समझे बार बार समझाना होता है। बच्चा अगर बहुत बिगड़ भी जाए तो भी पिता फिर प्यार से समझाता, समझता मेरा बच्चा, वो समझता मेरी शरण में आया है, मैंने इसको बनाना है, इसी तरह से प्यार से कई तरीकों से उसको खींचता। तो कहते मुझे कई तरह से समझाया, देख बच्चा जीवन का आदर्श ये है, हमने दुनिया में इस तरह से रहना है, तो ऐसा जीवन बसर करो कि यहाँ भी सुख और आगे भी सुख, दोनों लोगों में तुम्हारी महिमा रहे। देख एक बार गुरु बुलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। कहते हैं बेटे कि शिव भगवान की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में अटल भक्ति पैदा हो। राम, राम का लफ्ज तुलसी साहब ने कई तरह से बता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब से न्यारा। एक राम वो थे जो राजा दशरथ के बेटे थे, 14 कलयुग संपूर्ण अवतार थे, दुनिया के दुख हरण करने को आए। एक राम जो घटघट में बैठे हैं, एक त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों को जो नथ रही ताकत है, एक राम जो इन सब का जीवन आधार है, वो राम है। तो राम के किसी के पास भी जाओ, ये खुद ही बयान करते हैं आगे जाकर कि लोगों से मैंने कहा कि राम वो है जो सब में रम रहा है। कहते मेरी ठीक है, ये रम तो रहा है, मुझे तो चाहिए वो शक्ल प्रगट होकर आए। माना कि तू दिल के खलवत कला में है मकी, हम मानते हैं कि तू हमारे घर में है, प्रभु रम रहा है, मगर जरा सामने आकर तू बैठ जा के नजर को हुए मजाल है। भक्त ये चाहता है भगवान को प्रगट देख। तो कहते हैं मुझे वो भगवान जो रम रहा है वो तो ठीक, कहीं पर वो प्रगट है तो उसके दर्शन कराओ। यही भगवान कृष्ण जी जब एक बार गोपी से दूर चले गए, कुछ मुद्दत वहां रहे, गोपियां बड़ी बिरा और सोच में जल रही थी, तो उदो को भेजा कि जाओ उनको थोड़ी ज्ञान ध्यान की बातें सुनाओ। उदो गए, बड़ी ज्ञान की बातें की। देखो कृष्ण के लफ्ज़ मैंने किरी से निकलता है जो आत्मा से नजदीक है, कौन? परमात्मा। तो वो तो तुम्हारे अंतर में है, अरे तुम क्यों सोच गुदार में हो? वो भगवान कहाँ नहीं है? खैर बातें बहुत सुनाई, वो सुनती नहीं, आखिर पूछने लगी क्या है भगवान नारायण, जो कुछ तुम कहते हो वो बातें तो ठीक है, मगर तू ये बता सब बातें साची है नारायण, ये बता कि जो उस मुरली मनोहर को किसी जिसमें इजहार करते हुए देखना चाहते हैं उसके लिए तुम्हारे पास क्या आएगा? ज्ञान चांद सब ठीक है, वो सब के जब तक वो आंख न बने वो नजर ना आए, इसलिए ये भक्त का दिली जज्बा उसको एक मेटीरियलाइज कर लेता है। कहते ये सुनने आखिर जाकर ये अपना किस्सा बयान किया। तो कहते हैं तो मेरा गुरु मुझे समझाने लगा, तो क्या कहा कि देख भाई शिव भगवान का फल यही है कि हमारे चित्त उस राम के चरणों में लग जाए। उस राम
रमी ताकत के दो इजहार की सूरतें होती हैं। एक जो दुनिया के अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म को स्थिर करने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया को स्थिर करने के लिए, ये एक पहलू उसका इजहार का है, इसको नेगेटिव कहते हैं। दूसरा पहलू इजहार का यह है कि वो उसमें मिलकर आत्मा को जो मनलिंगों के घाट पर घिरी पड़ी है इससे आजाद करके प्रभु से जोड़ना। ये उसी राम ताकत के दो इजहार की सूरतें हैं। तो किसी भी इजहार में कहते हैं उसके दर्शन होने चाहिए। तो कहते हैं उन्हें कि भाई राम से मिलने के लिए ये सब कुछ ये जो पूजा है, पूजा एक जरिया है ना उस समय राम के साथ जुड़ने के लिए। जितने देखिए दो किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या में ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, समझे, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो सब शामिल है। ये पहला कदम। पढ़ने से रुचि बनेगी, शौक बनेगा। अब हम काग वसूल का वाक्य पढ़ रहे हैं, दिल में आ रहे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये रुचि बनेगी। और पूजा पाठ वगैरह करने से, हवन दान, ये वो रस्म रिवाज की अदा करने से भाव भक्ति बनती। ये जरिया है, एक प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है हायर पर्पज के लिए। तो कहते हैं ये है जरिया उस राम के मिलने का। समझे, ये शिव पूजा जो है शिव भगवान की जी मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, तुम्हें भी आखिर राम मिल जाए। देख राम है भजय तात शिव धाता, नर पावर के तक बाता। क्या प्यारे, जितने ये शिव और ब्रह्मा वगैरह हैं जिन्हीं ताकते, ये भी उसी राम जी की पूजा कर रहे हैं। इंसान जब जिनको हम भगवान कहते हैं, शिव भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, कहते वो भी उसी की पूजा कर रहे हैं, उसकी इजहार की सूरत है, उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो कहते हैं इंसान बेचारे का क्या, जब वो करते हैं ताकते उसी की पूजा करते, हमें भी उन्हीं की करनी चाहिए। ये जीव बेचारा क्या है, जो उसकी बड़े पास ये कहो जो स्विच बन गए उसकी पावर के इजहार के, जब वो उसी का आधार ले रहे हैं तो हमें भी उसी से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए ये पूजा का जो जरिया है, एक मीन्स टू दी एंड है। ऐ बेटे, ऐ बच्चे, तू उसकी पूजा कर। अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु का पाना, उस अमीर ताकत से मिलना, हमारी आत्मा उसमें रम जाए। ये कब हो सकता है? ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। हई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। प्रभु के पाने का ये वक्त है मनुष्य जीवन ही। अवर कहा तेरे किसी न काम, मिल साध संगत भज के वरना। भाई और जिन्हें तू काम कर रहा है, इस प्रभु के पाने में मददगार नहीं। इस प्रभु के पाने में मददगार केवल दो चीजें हैं, एक उनकी सोबत जिन्होंने पाया है साधु संग, और वो परिपूर्ण परमात्मा जिसके साथ आत्मा जुड़कर हमेशा के लिए आना जाना खत्म हो जाता। तो कहते हैं राम की पूजा कर वही, उसके पाने के लिए उसको ब्रह्मा जितने भी हैं भगवान, ब्रह्मा जी है, शिव भगवान है, विष्णु भगवान, सब उसी की पूजा कर रहे हैं। तो इंसानों को भी क्या गति है, इनको भी उसी की पूजा करने के बगैर गति नहीं है। जास चरण आज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख जैस अभागी। कहते हो जिसके चरणों के प्रेमी ये शिव और ब्रह्मा जी भी हैं, उस रामी के इजहार है, उन्हीं की पूजा, उसी से ताकत ले रहे हैं। कहते हैं उसके साथ दुश्मनी करके सिर्फ बदकिस्मत इंसान ही सुख जाता। उसको न याद करना, उसके साथ ना जुड़ना, फिर दुनिया से कैसे सुखी हो सकते? नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। समझे? कौन सुखी? तो सुखिया जिस नाम आधार। नाम किसको कहते हैं? वो परिपूर्ण परमात्मा जो रम रहा है, सब खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रहा है, उसका नाम है नाम। जिसकी आत्मा राम, राम नाम से लग गई कहो, उसकी कल्याण, वो सुखी हो गया। उसको छोड़कर ये इंसान कैसे सुखी हो सकता? देखिए आज दुनिया में कहो दुख क्यों ज्यादा?
हमने जिस्मानी तौर पर भी बड़ी तरक्की की है, सोशली पॉलिटिकली भी, बुद्धि के लिहाज से भी बड़े भारी तरक्की की है, जिसको देखकर अकल दंग रहती। क्या चांद से भी गुजर सूरज तक चक्कर लग रहा है। कुत्ते भी 1.25 घंटे में सारी दुनिया की चक्कर लगाए कुत्तों ने भी। टेलीविजन है, हजारों मीलों पर तुम देख रहे हो कौन बोलता है, क्या बोल रहा। रेडियोज बन गए, हवाई जहाज बन गए, क्या कुछ बन गया। क्या हम सुखी हैं? नहीं, सारा जहान ही फिर भी दुखी है। उसका कारण क्या है? किसने अपनी आत्मा को उस न जाना है, भूल में जा रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर अंतर से सो रहा है बाहर फैलाव के कारण, और अपने आप के ना जानने के सबब से प्रभु का अनुभव नहीं पा रहा है, इसलिए सब दुखी। यही तुलसी साहब ने कहा कि दुनिया में सारा जहान ही दुखी है, कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, एक ना एक दुख सबन को। सुखी संत का दास, जो संत का दास बन। संत किसका नाम है? जिसके अंतर मालक प्रगट हो गया, दूसरों को प्रगट करा सकता थोड़े लफ्ज। उनके पास क्या है? तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। उनके पास ये पोर्टफोलियो जो भी आए उसके साथ जोड़ दो, इन्हों के घाट से ऊपर ला दो। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रभु भक्ति। वो परमात्मा जो रम रहा, उसके पाने के लिए जिन्होंने पाया उनकी सोबत। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि देख भाई, तू सिर्फ वो लोग बदकिस्मत हैं जो प्रभु को छोड़कर उसके ना जुड़ने से फिर सुख की आशा कर रहे हैं। कैसे सुखी हो सकते जी? हर कहूँ हरि सेवक गुर कहे, सुनि खगनाथ हृदय मम दहे। ये गुरु ने शिव जी को विष्णु का सेवक बताया। ऐ गरुड़ सुन, मेरा तो ये बात सुनकर दिल जल गया। गुरु ने यह बतलाया। शिव भगवान भी, विष्णु भगवान, ये सब ताकतों से एक राम के आधार पर चल रही है। बात असल तो यह है ना, कि ये बात उसने बताया, मेरा इससे तसल्ली नहीं हुई। आगे, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ यथा अहि दूध पियाए। कहते मैं नीची जात का हूँ, नीची जात है, जो इन लोग के भोगो रसम फंसा है वो सब नीची जात में। कहते मैं विद्या पा गया, बड़ा विद्यावान बन गया। विद्या पाकर मेरी क्या गति होगी कि जैसे शाम को दूध पिलाया जाए और जार बढ़ती। आलिम होना कोई ये जरूरी निशानी नहीं कि वो अनुभवी पुरुष है। इल्मियत कुछ और चीज है, अनुभव कुछ और चीज है। इल्म क्या चीज? हमारी सोच जब दिमाग की सेंटर से जुड़ती है ब्रेन के, उसका नतीजा इल्म है। जब हमारी सोच या आत्मा परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ती है, उसका नाम अनुभव है, परमात्मा का पास। बड़ा भारी फर्क। आमिल के गले में इल्म फूलों का हार है। अगर वो आमिल पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, तो एक चीज को कई तरीकों से आपके सामने पेश करेगा। अगर वो अनुभवी नहीं है, उसकी आत्मा प्रभु से जुड़कर उसका माउथ पीस नहीं बनी है, तो ऐसे पुरुष के सिर पर इल्म कैसा है? यही मिसाल, जैसे शाम को दूध पिलाया जा, वो और ज़ाहिर बढ़ती। कहते मेरी गति ये हो रही थी। अपना हाल बयान कर रहे हैं कि मैं ऐसी गति को इकरार कर रहे हैं। जब गुरु मिलता है ना, पहले तो आदमी अकड़ अकड़ कर चलता हो, हम बहुत जानते हैं ग्रंथों को, तुम कौन हो। पीछे जब अनुभव नहीं मिलता तो आखिर आकर चरणों में सिर लीन करना पड़ता है, तो कहते हो मैं भूल में। तो कहते हैं कहा वो सुना, अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि मैं नीच कर्मों वाला था, बन गया आलिम वाजल। ये ऐसा हो गया कि ये इल्म ही मुझे और ज़ाहिर बढ़ाने का कारण बन रहा। देख मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती, गुरु कर द्रोह कारों दिन राती। कैसे मैं मगरूर था, मकार था,
बदनसीब था और नीचे कौम वालों में से था। गुरु के साथ रात दिन मुखालफत करने लग गया। और मैं आलिम, गुरु क्या जानता। ऐसा होता है, आजकल भी होता है। गुरु से मिल गए आलम फाजिल, वो मैं भी जानता हूँ क्या फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह लिखा। अरे भाई, जो चीज उसको मिली है वो तो नहीं मिली ना। उसको क्या मिला? वो तुम्हारी आत्मा किन्नों के घाट से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोल सकता। तुम केवल इल्म ही दे सकते हो। बुकिश नॉलेज ऑल विल्डरनेस। एक जंगल है जिसमें इंसान भटकता फिरता, हकीकत मिलती नहीं। मैं मगरब में गया, वहां के लोगों ने ये कहा कि भाई आपने जो बयान किया परमार्थ बड़ा सिंपल, बड़ा सादा रास्ता है, आत्मा को आधा कर बिठाया और अंतर में जुड़ गए। अरे भाई, ये मुश्किल क्यों बन गया? मैंने कहा जो लर्नेड आदमी थे, पढ़े लिखे, they had no first experience of the inside, and they were beating about the bush। क्योंकि एक चीज कुछ पता नहीं, वहां हाथ तब लगाए ना, या ये है या वो है या वो है या वो है। उनकी तफसीलें उनसे असल से मुश्किल बन गई थी समझने के लिए। तो आज मेरी पूछ, तो आपको बातें नहीं कर बिठाकर ऊपर वे आप कर देता, तुम देखने वाले हाँ भाई है। आलम 100 बात करे, आलम क्या करते हैं? मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम गुरु निर्णय है, बड़े आलम फाजल ने लिखी है, बड़े हज। वो क्या लिखते हैं कि जहां भी अंतर में ज्योति का जिक्र आता है या किसी धुनी का जिक्र आता है, ज्योति मोती अंतर कोई नहीं। सिर्फ खुशी के इजहार के लिए हम कहते भाई बाजे बज पड़े, चिराग जल पड़े, अंतर कुछ नहीं है। अरे भाई, जो आमिल है वो हंसेगा कि नहीं? वो आमिल जब बैठता है, बच्चा बैठता है, वो भी रोशनी के देखने वाला। परमात्मा ज्योति स्वरूप है कि नहीं? गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, वो उसको दिखा सकता है। यही बढ़ाई है उसमें। तो कहते मैं अपने इल्म के घमंड में, जैसे शाम को दूध पिलाया जाता है तो और उसकी जहर बढ़ती है, मुझे गुरु के साथ उल्टी मुखालफत करने लग गया जी। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा। मेरे गुरु बड़े रहम दिल थे, अति दयाल थे भी। थोड़ा भी इस बात पर भी गुस्सा नहीं किया। कोई बात नहीं, आज समझेगा नहीं, कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा, तो फिर समझाते रहे प्यार से। हाँ जी। पुनि पुनि मोहे सिखाव सुबोधा। बार बार मुझे समझाते, देख बच्चा बात ये बड़े ठंडे दिल से। असल बात यह है, एक बच्चा है, तुम हो बीए पास। अब बच्चे से ये उम्मीद करो कि बीए पास की बातें करे, कैसे हो सकता? तो उस्ताद को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस्ताद को समझाना चाहिए। उस बच्चे का क्या कसूर है? मैं आपको आज अर्ज करूं, 1903 की बात है कि मैं तीसरी जमात में पढ़ा करता था। एक आदमी आया, लेक्चर देने लग गया। बात मेरी समझ यही थी कि किताबों ही से पढ़ा जा सकता। मैं बड़ी हैरानी से, अब भी बड़ा विविध ख्याल है कि अरे भाई कहाँ से बोल। अब मैं समझता ये बड़ी मामूली बात है। भाई एक बच्चा जो इंद्रियों के घाट पर बैठा, उसको को अंतर में रोशनियां हैं, रोशनी कहाँ? कैसे हो? मर तो नहीं जाएंगे? आप हजरत मोहम्मद साहब को सवाल किया कि महाराज आप कहते हो जीते जी मरना चाहिए, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कब्रिस्तान में तो नहीं पहुंच जाएंगे? कई भाई इससे भी डर करते, फिर से जब रूह पर जाए मौत, वो छोड़ ही देते। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, ई न मर गए यहाँ के दर गोरे रवि। ये मौत वो नहीं कि तुमको कब्रिस्तान में पहुंचा दे, बल्कि ई जो जुल्मत अंधेरे से नूर की तरफ ले जाने वाला, अंतर नूर पर होता। जब तक रूह तो से ऊपर ना आए उसको कैसे पा सकता? वो अदृष्ट और अगोचर है। जब तक एवड ऊंचा होवे को 29 फीट को जाने सो, जब तक उसी लेवल पर तुम नहीं आते उसको कैसे पा सकते हो? तो सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। आलिम लोग इसको समझ नहीं सकते, वो कह रहा है मर जाएंगे बस। तो कह लगे मैं इससे मुखालफत करने लगा। वो दयाल पुरुष थे, मैंने तो बहुत गुस्सा अपनी तरफ से ये वो किया, मगर वो मुझसे भी नहीं। फिर प्यार से समझाया, देख बच्चा असल बात रखो। एक आदमी जब भी किसी महात्मा के पास जाओ तो एक चीज याद रखो कि जो कुछ तुम जानते हो वो तो जानते ही हो, वो तो तुम्हारा कम बेश नहीं होगा। जाओ वो क्या कहता है उसको समझने का यत्न करो। हम लोग क्या करते हैं, अवल तो जाते ही नहीं। पहली चीज निम्रता है, याद रखो। जब तक निम्रता न धारण करे इंसान तो किसी के पास नहीं जाता। वो मैं आलम, मैं फाजल, मैं हाकिम, मैं अमीर, मैं बादशाह, मैं क्यों जाऊं? इसी जो में रह जाता है। अनुभवी पुरुष आते हैं,
एवरेज तबका के लोग फायदा उठा जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं। अगर चले भी गए तो वहां अपने जोम में बैठे हो, ये फलानी जगह लिखा हम भी जानते हैं, ये क्या जानता, मैं जहरा बतला सकता हूँ। जो प्याला सुराई के नीचे रहेगा वो ही भर जाएगा, जो सुराई के ऊपर रहेगा प्याला वो कैसे भरेगा, आकर भी खाली चले जाएगा। तो अलमई पुरुष के पास जाकर अपने इल्म का जोम नहीं करना चाहिए, हाँ समझने का यत्न करो। जो नेक नियति से सवाल हो बेशक करो। भगवान किशन जी ने गीता के चौथे अध्याय में इस बात को बड़ा निर्णय किया है कि अगर तुमको ज्ञान पाने की ख्वाहिश है, जाओ ऐसे महात्मा के पास जो अंतर में परमात्मा के दर्शन करते हैं। फिर आगे कहते हैं नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब कर दो। लो, चिंदाबाद की खातिर नहीं, डिस्कशन सही की खातिर नहीं। जब बात समझ में आ जाए, भरोसा बनेगा तो फिर जो वो कहे करो, तुम भी उस गति को पा जाओ। तो कहते हैं मैं आलिम बन गया, मैं इन्हीं के भोगों से मैं अहंकारी था, मक्कार था, सारे आए मुझ में थे, मैं उसे कहो मैं जानता हूँ गुरु क्या। यही ते नीच बढ़ाई पावा, तो प्रथम ही इति ताहि ये जिसकी रात से मिलने से लो से लो पुरुष, कमीने से कमीना पुरुष भी उस हायर गति को पा जाता है। वो पहले इसी की जो है गति को दूर कर समझाना चाहता है। अरे वही बात क्या, जब तक बात समझना है उसका भी क्या कसूर कि दिल दिमाग रंगा पड़ा है बाहरी इल्मों से, जब तक ये नफी न करे, हाँ उससे मिसालें तो ले समझने के लिए, मत जब तक वो एक्सपीरियंस न मिले तब तक काम नहीं बनता। जब ये चीज मिल जाती है सब ग्रंथ पोथी खुल जाओ को, सारे महात्मा यही कह रहे हैं। जब तक वो फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता ये उसी भूल में रहता। देख धूमयानल संभाव सुनो भाई, तेहि बुझाओ धन पदवी पाई। अब कहते हैं ऐ भाई सुनो, गुरु ने कहा भाई सुनो, धुआं आग ही से पैदा होता, वो बादल बनकर उसी को बुझाने का कारण बन जाता। कि जो वो पुरुष हैं जो गुरु से मुखालफत करते हैं ना अनुभवी पुरुषों से, उनकी वही बादल बनकर उनको फिर समझाते हैं। उनके दिल में फिर दया, मेरा बच्चा समझा नहीं, फिर समझाओ, फिर समझाओ, फिर समझाओ। आखिर कोई समय आता है चीज समझ में आने लग जाती के बाद जी। राजमार्ग पारी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मिसाल देते हैं कि ऐसे पुरुषों की क्या गति है, जैसे धूल होती है, धूल राम जलील होकर पड़ी रहती है, सबके पांव की लातें सहती, समझे, पांव के नीचे दबी जाती है मिट्टी बिल्कुल, मगर क्या असर होता है उसका आगे। मरुत उड़ावा प्रथम तेहि भरई, उनि नृप नयन किरीटन परई। जब हवा से उसको उड़ाती है तो क्या, तो पहले हवा में भर जाती है, फिर बादशाहों के ताजों और सिरों पर पहुंचती है। अगर खास नियमता धारण कर ले तो बादशाहों के ताजों पर निवास करती है। नियमता बड़ी भारी चीज है। सेंट अगस्टिन से पूछा कि परमात्मा कैसे मिलता है, कहते नियमता धारण करो। फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। निम्रता हो तभी किसी के पास जाए, निम्रता हो तभी किसी की बात सुने, निम्रता हो जब चीज मिल जाए फिर भी समझिए किसी की दात है, खजांची के पास 1 लाख रुपया आ गया, उसका क्या अमानत है। तो संतों का श्रृंगार निम्रता, सच्चे मानो तो कहते वो लोगों के सिरों के ताज बनते निम्रता धारण करके। क्या किसी बादशाह के ताज पर तुम बैठ सकते हो जाकर? धूल बैठ सकती है। मिसाल देकर समझाने का यत्न किया है कि अगर तुम इतने नेवर बन जाओ जितनी की धूल है तब भी इस गति को पा जाओ। ये महापुरुषों ने और कई तरीकों से कबीर साहब से पूछा कि राम भक्त को, प्रभु भक्त को कैसा होना चाहिए, कई मिसालें दी। पहले
कहा रोड़ा हो रो बाट का, तज मन का अभिमान के रस्ते के रोड़े बन जाओ, अभिमान को छोड़ दो। कहते रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख से, रोड़ा भी दुख का कारण है। ये भी मिसाल अच्छी नहीं भाई। फिर कहते हैं जैसे धरनी में थे, यही दूध की मिसाल उन्होंने भी दी है। कहते खे हुआ तो भी क्या हुआ भाई, वो उड़ लागे अंग, वो भी कपड़ों के साथ जाकर लगती। कहते फिर क्या हो, कहते पानी जैसा हो। कहते पानी भी कभी गर्म कभी सर्द, ये भी आदर्श ठीक नहीं। कि फिर हरिजन को कैसा होना चाहिए, हरिजन हरि जैसा चाहिए। भक्ति अंतर भगवान ही ये प्रगट हो जाए, उसके गुण इसके अंतर आ जाए, ये है आदर्श। वैसे निम्रता के कारण अगर निम्रता बन जाए तो लोगों के सिरों के ताज। आज गुरु नानक साहब को सब नानक 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 हो रही, क्यों? निम्रता भाव से। कहाँ नहीं गए, सब तीर्थों पर गए, मक्के मदीने भी गए, फारस में भी गए, बंगाल में भी गए, बर्मा तक गए, संगला द्वीप तक गए, चीन तक गए, पहाड़ों पर योगियों से मिले, निम्रता थी तो मिले ना। ये अलग बात है, मिलने पर उनको वो चीज जो हम भूल रहे थे उनको ताजा किया, तो निम्रता बड़ी भारी चीज है। निम्रता को धारण करो। जी सुन खगपति ऐसे समझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कहते हैं गरुड़ सुनो, जो इस बात को समझकर अकलमंद लोग जमीनों की सोबत से परहेज करते। पानी सब पानी है, मगर गंदे नाले के पानी को कोई नहीं पीता है। परमात्मा सब में है, मत जिनमें ये बुराइयां, इनों के भोगो रसों की मान बढ़ाई, ईर्ष्या द्वेष ये वो बन रही है। अरे मैं वहां उनकी सोबत में वैसे ही रंग मिलेगा ना, जैसी सोबत वैसा रंग। तो अनुभवी पुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे से परहेज करो। संगत का असर सबसे बड़ा बनता है, जैसी सोबत वैसा रंग। सोबते साले तुरे साले कुनद, सोबते ताले तुरे ताले कुनद। सोबत का असर बड़ा भारी होता। तो सोबत के असर के लिए महाभारत में जिक्र आया, जिस तरह फूलों की खुशबू सब साथ की चीजों को, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो या कपड़े हो, सबको खुशबूदार कर देती है, इसी तरह नेक की सोबत उनकी सोबत करने वालों को अपना देती है। मूढ़ों की सोबत अविद्या का रंग देती है। संतों और महापुरुषों की सोबत सत्य और धर्म का असर देती है। इसलिए चाहिए कि संत महात्मा की संगत करें ताकि उसकी शांति दायक असर को ग्रहण कर सके। ये महाभारत कह रहा। तो सोबत संगत का रंग बनता। तुलसी साहब बड़ी खूबसूरत है, हर एक पहलू थोड़ा थोड़ा टच करते जा रहे हैं। एक वाक्य बयान करते हुए उसके कई पहलू साथ ही साथ जिक्र करते जाते हैं। रामायण में एक बड़ी खूबसूरती यही है कि कई पहलुओं से टच करते चले जाते हैं साथ ही साथ, कि जो परमात्मा को पाना चाहता है उसको क्या क्या साथ साथ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं सोबत और संगत का बड़ा भारी असर होता है। जब तक ये धारण न करे नेकों की सोबत, बनों से हटे नहीं। साकत का बोलिया जैसे बिछुआ डसा। साकत जो प्रभु से टूटा पड़ा है, उसके मिलने से जैसे बिच्छू डंक मारता, मामूली कांटा सा चुभता है, पीछे कड़वल पड़ते हैं, ऐसे ही जो बुरी सोबत फैलाव में जा रहे हैं, अपने आप का अनुभव नहीं कर रहे, ऐसे पुरुषों की सोबत देख जाए तो भी उसी रंग में रंग देती। तो कहते हैं इसलिए अकलमंद लोग जो परमार्थ को पाना चाहते हैं, जन्म को बर्बाद नहीं करना चाहते, वो टूटे हुए की सोबत से परहेज करते। कवि को विद गावही असनीति, फल सन कलहना फल नहीं प्रीति। जो पंडित लोग हैं, जो उस प्रभु के गुणवाद गाने वाले लोग हैं, कहो उसके राग के गाने वाले हैं, कहते वो ऐसी नीति गाते, यही नीति बतलाते कि बदों की सोबत से हटो, नेकों की सोबत अख्तियार। ए मैन इज नोन बाय द सोसाइटी की। एक इंसान को जानना हो तो उसकी सोसाइटी को देखो, कैसी सोसाइटी। कायदे की बात है, नेकों की नेक जो होगा नेकों की सोबत अख्तियार करेगा,
जो परमार्थी या परमार्थी पुरुषों की सोबत अख्तियार करेगा। अरे जो मन इन्हों के घाट, इन्हों के भोगों रसों में लंपट है बेख्तियार, वो ऐसी पुरुषों की सोबत में अख्तियार कर जो उसमें रंगते जा रहे हैं। तो कहते हैं ये आदमियों से दुश्मनी रग़बत रखना उनको अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे पुरुषों से हमेशा ही प्यार और सलूक से काम करो। वो नीति यही बतलाते हैं कि नेकों की सोबत करो, उनसे प्यार करो, उनसे दुश्मनी न करो। देख उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिए स्वान की न्याई। तो इसलिए कहते हैं भाई उनसे अलग थलो, उदासीन होकर रहो उनकी सोबत में। स्वामी महाराज ने कहा ना, हट रहो खास और आम से, ऐसे पुरुषों से दूर रहो। किस तरह मिसाल देते हैं, जैसे बदजात आदमी को वो जात उनकी अच्छी नहीं, जातीयत में बहुत सारी रंगी पड़ी है इन्हों के भोगों रसों में, कि उनको इसी तरह छोड़ दे जैसे कुत्तों की सोबत तुम अख्तियार नहीं करते। कुत्ते बड़े जिद्दी गिने जाते हैं ना, कहते जैसे कुत्तों की सोबत तुम नहीं पसंद करते इसी तरह उनकी पसंद नहीं करो, छोड़ दो। मिसाल दी, कुत्तों में भी कई गुने पर एक पहलू रहा कि इंसान कहाँ और कुत्ता कहाँ जलील समझते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों की सोबत से ऐसे ही परहेज करो जैसा तुम कुत्तों से करना चाहते हो। मैं खला हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई नामो है सुहाई। कहते मेरे अंदर गलाजत भरी पड़ी थी, मैं दुष्ट था, मक्कार था, बड़े लो ख्याल वाला बंदा था। उनकी ये समझाने वाली बात मुझे दिल से पर अच्छी न लगी। कायदे की बात, जो रंगा पड़ा हो ना एक खास रंग में, उसको कोई और बात कहे, अरे भाई क्या कहते हो, जाओ हमें पसंद नहीं। कहते मेरी यही गति थी, गुरु बार बार प्यार से समझाते थे, मैं समझता नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुण आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। कहते एक मरतबा मैं शिवालय में बैठा था, शिव जी का नाम जप रहा था, गुरु आए, मैंने उनको अहंकार के हो क्या है, मैं बैठा रहा, उठा था। तो कहते उसका क्या हुआ आखिर, यानी ये मुझे अहंकार में आकर गुरु क्या है ये क्या जानता, मैं अच्छी पूजा कर सकता हूँ। तो दयाल नहीं कहो कछु, उड़ न रोष लवले, अति अघ गुरु अपमानता, सह न सके महेश। कहते वो तो दयालु पुरुष थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, जरा भी गुस्सा उनके दिल में नहीं आया, लेकिन गुरु की बेइज्जती को देखकर शिव भगवान भी साहब न सके, जैसे बहुत उपद्रव किया। मंदिर माझ भाई नाभ बानी, रे हत भाग्य आज्ञ अभिमानी। के मंदिर में बैठे हुए नभ से बानी आई, क्या कहा कि ऐ बदनसीब अधर्मी और अभिमानी पुरुष, यह आवाज आई, तू बदनसीब है, तू अभिमानी पुरुष है, तू अधर्मी है, तुमको नीति का पता नहीं। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। इसमें शक नहीं कि देखा है बदनसीब इंसान, गो तेरे गुरु ने इस बात पर गुस्सा नहीं, वो समदर्शी है, समझे। वो कहते हैं ये बेचारा अनजान बच्चा है, उसको गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो बड़ा दयालु है, समदर्शी है और मुकम्मल पूर्ण ज्ञान रखता है, इसलिए उसने तो गुस्सा नहीं किया। उसका कारण ये वो सबके अंतर, पापी और पुण्य दोनों के अंतर वही देखता, वो देखता है ये पापी जो है आत्मा में तो कोई फर्क नहीं,
आत्मा जैसी मन इंद्रियों के घाट से रंगी गई, वो देखते ये रंगा पड़ा है भाई, है आत्मा हजारों अमर है, इसलिए कहते हैं इसको साफ करना, उसको रह मारना। ये इससे सबक आज हम लोगों को सीखना चाहिए जी। तद पीछाप छठ दे तो नीति विरोध सुहाए नामो। कहते गो उन्होंने इस बात को बुरा नहीं माना, मगर मैं तुमको शराब दिए बगैर नहीं रहूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं नीति के बखलाफ कोई हरकत मुझे पसंद नहीं। ये नीति राम कृष्ण ते को बड़ो तीन भी तो गुर की, तीन लोग के नायका गुर आगे आधी। राम भगवान राम और कृष्ण से कौन बड़ा होगा? त्रिलोकी नाथ हुए होते हुए भी गुरु के आगे नीति है। कबीर साहब रामानंद जब को गुरु धारण करते हैं नीति के धारण करने, तो कहते इस नीति के उल्ट मैं कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मैं जरूर तुमको शराब दूंगा ताकि तुझे ये सबक रहे। और वैसे भी आप देखें सब महापुरुष यही कहते भाई रे गुरबिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारद बेस व्यासे को। व्यास से जाकर पूछो, नारद से पूछो, गुरु के बगैर किसी कन्या नहीं, गुरु के बगैर गति नहीं, गुरु बिना गत नहीं, चाह बिना पत नहीं। गुरु गुरु हो तो आज इसमें शक नहीं कि गुरु और साधु के नाम से हम मुतनफर हैं। उसका कारण क्या? कि वो गुरु गुरु नहीं, एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं, सांग बन रहे हैं। समझे? इस हकीकत को न खुद पाया है न दूसरों को दे सकते हैं। उनको क्या करते हैं, बाहरमुखी साधन अपरा विद्या में लगा देते हैं। लगे रहो भाई, कोई मांगे महाराज बख्शीश करो, वो भाई हमने 50 साल में ली, तुम्हें अभी दे दे, कुछ करो। दे सकते नहीं, इसलिए मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए के होने के कारण वो जब देखते हैं ये भी हमारी तरह मन इंद्रियों के घाट पर बैठा, जैसे हमें कहते हैं लाल गुरु दो, हमें ऐसे साधु संतों की जरूरत नहीं। ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। अंधा अंधे को चला रहा है, दोनों ही गड़े में करेंगे और क्या। तो कहते हैं कि मैं इस मर्यादा को तोड़ता नहीं, तुम्हें सजा दूंगा, शराब दूंगा। आगे और कुछ कहते हैं, सुनिए गौर। जो नहीं दंड करो खाल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। कहते अगर मैं तुमको आवाज़, अगर मैं तुमको सजा नहीं देता, शराब नहीं देता, तो जो श्रुति मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। श्रुति मार्ग किसको कहते? श्रुति कहते सुना गया, स्मृति मार्ग नहीं, श्रुति मार्ग। वो श्रुति उदोगीत जो प्रणव की धुनी हो रही है वो मार्ग भ्रष्ट है, क्योंकि श्रुति सुनी नहीं जा सकती जब तक इंद्रियों के घाट पर बैठे। ऐसे अनुभवी पुरुष को अगर तुमने नाराजगी की है जो श्रुति के जानने वाला है, अरे भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं तो लोग सारे भ्रष्ट हो जाते। ये छठ गुर सन ईरखा करही, रौरव नरक कोटि युग पारही। यदि जो मूर्ख लोग गुरु से हसद करते हैं वो 100 कल्प तक रौरव जो नरक सबसे गया गुजरा है उसमें बास करते। वो बयान किया था उसका सिरा छोटा है, बीच में गंदगी भरी है, उसके बीच में डाल दिया जाए। इशारे दिए पुरानों मित्र है। तो कहते हैं मूर्ख आदमी अगर गुरु से अगर कुछ कर नहीं सकता तो ईर्ष्या तो ऐश का तो कोई मतलब नहीं। देखो वो तो कुछ नहीं कहता, मगर वो जो नीचे के जाने वो उसको सजा देता। तो काग वसुंड को शराब पिला, किसने दिया? गुरु ने नहीं दिया। गुरु तो दयाल पुरुष है भाई। वो पावर जिसमें वो रम रही है, 2 किस्म की पावरें मैंने अर्ज की। एक वो पावर जो अधर्मियों को दंड देती है, धर्मियों को उभारती है, जगत को स्थिति में कायम रखती है, वो एक पावर, वो सजा देती है। जो दूसरी किस्म का इजहार रखते हैं
उसको वो संत जन होते हैं, वो तो प्रभु से जोड़ते हो। पापी आए, पुण्य पापी से कोई भी आ, चल भाई प्रभु से जोड़ते, तो वो तो दूसरों पर श्राप नहीं देते। याद रखो, महात्मा कभी किसी को श्राप नहीं देते, समझे? वो हमेशा दया करते हैं, जितना पापी होकर जाओ उतना और दया करते। हमारे हजूर थे, कई बहुत बड़ी निंदा करके आना, जब होश आनी के महाराज दया करो, हमने आपकी बड़ी निंदा की है, कह रहे मेरे तक नहीं पहुंची, नाम दे देते थे। तो ये संतों का और जो नीति में रखने वाली ताकत है, उनका आपस में संवाद, वो सदा देती है, वो तो हमेशा ही दया करते हैं। हाँ जी। त्रिजग जोनि पुनि धारहि शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहि पीरा। कभी ऐसे पोषपिंडों वगैरह की दुनिया में जाते हैं और 10,000 जन्म तक दुख भोगते। ये किसका बयान है? तुलसी साहब बयान कर रहे हैं, समझे? अनुभवी पुष्ट है, यही और महात्माओं ने बयान किया। यहाँ तक भी कहा, नर निंदक गुरु निंदक नारायण होई, ताका मुख न देखो कोई। नारायण भी अगर गुरु की निंदा करे तो उसका मुंह न देखो। तो गुरु, और आप देखेंगे दो पहलू बयान कर बड़े सूक्ष्म वृत्ति से, एक स्थिति में कायम करने वाली नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर तो श्राप नहीं देती, वो माफी ही जानती। हाफिज साहब ने कहा, आखिर ही अमर शब्द मालूम, कहते आखिर जाकर हमें ये मालूम हुआ कि सल्तनत दरवेश बहुत बेहिसाबी। दरवेशों की सल्तनत बख्शिश की, हिसाब लेना नहीं। जो हिसाब लेने वाली ताकत है वो उसको संयम में रखने के लिए श्राप दे रही। बैठ रहे सी अजगर एव पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। कहते हैं पापी पुरुष जा, तो इधा की तरह बैठा रहो, तू सांप होगा, तेरी अकल में पाप समा गया गुरु की नाराजगी की, तो ये श्राप देती। महाबिटप कोटर महु जाई, रहो अधमाधमा अधगति पाई। कहते जा किसी दरख्त की खोखली जगह जो वहां बैठा रहो और इसी अधोगति में पड़ा रहो, बस ये मैं तुझे श्राप दूंगा, जा। फिर इस पर हाहाकार कीन गुर दारण सुनि शिव शाप, कंपित मोह विलोक अति और उपजा परिता। कहते ये इस बददुआ को सुनकर गुरु कांप उठा। आखिर गुरु के दिल में शिष्य का प्यार है, मेरा बच्चा है, कहीं चला न जाए। तो कहने लगे, गुरु ने हाय हाय की। कहते मुझे कांपते हुआ देखकर बड़ा उसको रंज हुआ। तो क्या कहने लगे, आगे फिर सिल से आता उसने दुआ की कि हे कि तुम इसको श्राप ना तो तुम बड़े ऐसे हो, बड़ी महिमा की। आखिर उन्होंने फिर उसकी काग बसुन की। उनको साथ लंबा सा प्रसंग है, तो मेरे याद करने का यहाँ तक मतलब क्या, अगला ऐसा फिर कभी या भी कर दिया जाए। इसके साथ और 7 सवाल आते हैं। काग बसुन ने गरज ने की है काग बसुन से। ये पीछे अनुभवी राम जी के इसको दर्शन हुए, तो काग बसुन ने जब इस गति को पाया, बुद्धरा जन्म दूसरा लिया, तो उसमें इस यूनि में था, दिल में वो शौक था, यही शौक था कि राम सामने दर्शन दे। राम लोग बहुत समझे और रम रहा है। अरे भाई, रम रहने से भक्त की तसल्ली नहीं होती, वो ये चाहता है कि वो सामने आकर बैठे। तो वो राम के दर्शनों को पाया आखिर, और फिर उसकी गति हुई। तो इस वक्त एक और जगह थोड़ा सा पोर्शन है, वो आपके सामने रखा जाता है कि गरुड़ ने 7 सवाल काग बसुन से किए कि आप इन 7 सवालों का जवाब दो। गौर से सुने, बड़े जरूरी सवाल है। आम लोगों के दिलों में यही सवाल आते हैं, और उन सवालों का जवाब काग बसुन जी ने क्या दिया वो गौर से सुनिए। सब महात्मा यही जवाब देते हैं। बताऊं, जो जो जिस ग्रंथ का भाव रखता है, उसी में से कोई चीज पेश कर दी जाए, उसकी पूरी तसल्ली हो जाती है।
वैसे कहने को ये जवाब सब महात्माओं ने दिया। गौर से सुने वो 7 सवाल क्या है और उनका जवाब क्या दिया। मुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहयू पर भाऊ। तो गरुड़ ने कहा कि तुम मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, ऐ काग सुनिए, तो आप मुझ पर मेहरबान हो। तो मेरे दिल में कुछ शंकाएं हैं, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दया करते हैं। हमेशा याद रखो, गुरु को शिष्य का जितना प्यार गुरु के दिल में है उतना शायद हजारों माता और पिताओं में नहीं होता। माता पिता भी ये ख्याल रखते हैं बड़े होकर हमें कमा कर देगा, अरे गुरु क्या चाहता है, कुछ भी नहीं, वो यही चाहता है कि इसकी आत्मा प्रभु से जुड़ जाए, बस ये उसका मिशन होता। तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, इसलिए मैं आप मेहरबान हो, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, आप इनका जवाब दीजिए। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। कहते मुझको अपना सेवक जानो, मेरे दिल में 7 सवाल हैं, उनका आप दया करके जवाब दीजिए। वो कौन कौन से सवाल हैं, गौर से सुनिए। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। स्वामी तू बड़ी अकल वाले हो, बड़े दानिशमंद हो, तो ये आप बताएं कि शरीरों में से सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा? पैदाइशें तो बड़ी हैं, बड़े जूनी है, तो जूनियों में कौन सी जून की शरीर धारण करना जो है ये सबसे दुर्लभ है? पहला सवाल। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, तो संक्षेप ही कहूँ विचारी। कहते सबसे बड़ा दुख किस बात में है और सबसे बड़ा सुख किस बात में है, ये जरा खोल कर थोड़े से खुलासा करके मुझे समझाइए, ताकि मुझे समझ आ जाए कि सबसे बड़ा दुख किस बात में और सबसे बड़ा सुख किस बात में। दुख तो हम नहीं चाहते ना, सुख चाहते हैं, तो बड़ा सुख किस बात में? क्या इधर के भोगोरस हो गए, हम इसमें तो सुख मानते हैं, इसका जवाब देंगे। और सबसे बड़ा दुख किस बात में है, ये दूसरा सवाल है। शांत अशांत मरम तुम जानो, इनकर सहज स्वभाव बखानो। कैसे आप संत और असंत के भेद को जानने वाले हो, आप इनको सहज स्वभाव से बताओ कि उनका सहज स्वभाव क्या होता है, संत का क्या होता है और असंत का क्या होता है, इन दोनों के स्वभाव क्या होते, ये बताइए। एक तीसरा सवाल हुआ, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अघ परम कराला। चौथा सवाल यह है कि वेद में कौन सा पुण्य सबसे बड़ा गिना गया? श्रुति वेद श्रुति है ना, श्रुति है, स्मृति और है। श्रुति वो है जिनका तलब सुनने से, और कौन सा पाप सबसे जबरदस्त है, ये चौथा जी। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। के इंसान को कौन कौन से रोग लग रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, ये जरा खोल कर समझाओ कि हम लोगों को कौन से रोग लग रहे हैं, कैसे हम उनसे आजाद हो सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। भूषण जी बोले क्या प्यारे, तुम प्रेम से सुनो बात को, जो मैं तुमको अब इन सवालों का जवाब देना हूँ, जरा गौर से सुनिए, प्रेम से सुनो, सब तरफ से ख्याल को हटा कर सुनो। मैं
इख्तिसार करके थोड़ा डाइजेस्ट संक्षेप करके आपके सामने इसका जवाब देता हूँ। जी। नर तन सम नहीं कवन जीव चराचर जांचत तेई। कहते इंसान के जिस्म से ज्यादा कोई बढ़कर नहीं है। मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है मनुष्य जीवन। सर्व जून तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिकदारी, सर्व जूनों में तू सरदार जूनी है और सबसे जूने तेरी सेवा के लिए बनाई गई। ये यहाँ तक गया। रही प्राप्त मानुख दे हुआ। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलती है। इसको जिनने चराचर जीव हैं उसकी ख्वाहिश करते हैं मनुष्य जीवन पाने। यहाँ तक बयान किया है कि अगर जिस देही को सिमरे देव सो देही पज हर किसे। जिसको देवी और देवता भी जिस मनुष्य जीवन को पाना चाहते हैं, अरे भाई तुमको वो मनुष्य जीवन मिला है, अब उस प्रभु को पाने का वक्त है, उसको पालो। मुक्ति को पाने के लिए मनुष्य जीवन सबसे ऊंचा गिना गया। फिर आगे और इसका बयान करते हैं ये किस लिए है, मनुष्य जीवन किस लिए हमको मिला, उसकी गर्ज बयान करते हैं क्यों ऊंचा गिना गया। जी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी। कहते नर्क और स्वर्ग और मोक्ष के पाने की ये सीढ़ी। नरकों में जाने के सामान कर लो, स्वर्गों में जाने के सामान कर लो या मोक्ष के कर लो। ये मनुष्य जीवन में तुम तीनों काम कर सकते हो। पिछले प्रारब्ध कर्मों के साथ मौजूदा जन्म मिलता, इसमें थोड़ी आजादी हमको, जो किरेमान कर्म हम करते हैं जिस तरफ वो डालना चाहिए अगली की हालत तुम बदल सकते हो। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। इंसान अपनी किस्मत आप बनाता है। पीछे जो किया आप भोग रहे हैं। अब जो थोड़ी आजादी है उसमें अगर उसको ठीक करें, नरकों की तरफ जाने के सामान है तो इनों के भोगो रसों में लोगों को दुख लो, स्वर्ग जाने हैं लोगों को सुख पहुंचाओ। अगर जन्म से रैत करना है तो वो भी इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाओ, उस रस को पा जाओ। ये रस फीके पड़ जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। तो तीन चीजों आप मनुष्य पाकर कर सकते हैं। तो तन धारी हारी भाजा ही न जे नर, ओ विषय रत मंद मंद तर। कहते हैं ऐसे मनुष्य पाकर जो हरि की पूजा नहीं करते, का भजन नहीं करते। सही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया। सब महापुरुष यही कहते, इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। मनुष्य पाकर अगर ये आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके आने जाने के जो कारण है उनको हटाकर उस प्रभु से नहीं जोड़ लेता, इसका मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। तो कहते हैं कि वो लोग विश्व में मस्त होकर महामूर्ख और मूढ़ बन जाते। गुरु अमरदास जी साहब ने एक जगह कहा, त्रेग त्रेग खाया, त्रेग त्रेग सोया, त्रेग त्रेग कापड़ अंग चढ़ाया। हमारे खाने पर, सोने पर, जिस्म के बाहरी बनावटे हार सिंगार बनाने पर हजार हजार बार डालो। फिर कहा, त्रेग शरीर कुटुंब से कुटुंब सहत से, इस मनुष्य जीवन के धारण करने पर भी हजार हजार बार नानता और बाल बच्चों का ही काम करते रहा। इन कामों पर भी हजार हजार बार डालो। जित हुण खस्म न पाए। अगर मनुष्य जीवन पाकर उस प्रभु को नहीं पाया, जितने काम किए सब पर हजार हजार बार। अवर का तेरे किते न काम आज मिल साध संगत पाजी के, साधु का संग करो, मालिक के साथ जुड़ो। ये मनुष्य जीवन का आदर्श है। अगर मनुष्य जीवन पाकर ये काम नहीं किया तो जन्म बर्बाद चला गया। तो कहते हैं वो लोग मनुष्य जीवन पाकर जो हरि का भजन नहीं करते, खसम ना चीने बावरी क्या करत बढ़ाई। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य जीवन पाकर तुम किस बात की बढ़ाई करते हो, अगर मनुष्य जीवन पाकर उस मालिक को तुमने नहीं पाया। बात न भगत न होएंगे, छाड़ो चितराई, ये बातों का मजमून नहीं है भाई।
चतुराई की बातें छोड़ो, देखो तुम क्या कर रहे हो, नरकों के जाने का सामान कर रहे हो या स्वर्गों का या मोक्ष का, ये सोचो। रेलवे लाइन डालने से पहले आपको अख्तियार है जिस तरफ लाइन डाल दो, एक बार डाल दी गई ट्रेन उसी पर चलेगी। मनुष्य जीवन में थोड़ी आजादी है, वो विवेक बुद्धि प्रभु ने दी है। एक लाइन ड्रा करे या उधर करे, ये मेक और अनमेक कर सकता। देख लो आप क्या कर रहे हैं। बड़े ठंडे दिल से बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है, इसको पाकर ये 3 चीजें तुम कर सकते हो। अगर मनुष्य जीवन पाकर आपने हरि को नहीं पाया, उसका भजन नहीं किया, अपनी आत्मा को मन से आजाद करके उसके साथ जुड़े नहीं, मनुष्य जीवन बर्बाद चला गया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना हुआ। एक बार मनुष्य जीवन की पौड़ी हाथों से निकल गई, ये जन्म तो बर्बाद गया। फिर याद नसीब का मनुष्य जीवन आपको मिले, फिर तुम ये काम कर सकते। तो मनुष्य जीवन पाना बड़े भागों से होते हैं। इसको पाकर जो लोग प्रभु की भक्ति नहीं करते, मोक्ष को नहीं पाना चाहते, नरक और स्वर्गों का सामान कर रहे हैं, अरे भाई वो जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। कुरान शरीफ में जिक्र आता है, जो इस दुनिया के आशिक लोग हैं उनको परलोक आखिरत हराम है, और जो आखिरत के पुजारी हैं उनको ये दुनिया हराम है, और प्रभु के पुजारियों को दोनों हराम है। बताओ आप क्या कर रहे हो, सोचो। महापुरुषों के कलाम बड़े मतलब खेज होते, पुरमानी पुरमर्ज होते, साथ साथ समझाते चले, अरे भाई ये तीनों चीजों की पाने की सीढ़ी है मनुष्य जीवन। तुम क्या चाहते हो, इसे तुमने प्रभु को पाना था, क्या कर रहे हो? ठंडे दिल से विचारो। कई भाई दान करते हैं कि आगे हमें रोटी मिलेगी, यहाँ जूती देते हैं कि आगे हमको जूती मिलेगी। अरे भाई तो फिर परलोक के पुजारी है ना, आना जाना तो खत्म न हुआ। मनुष्य जीवन की ये गर्ज ना थी। कांच की रच बदले